मैं सुरजीत सिंह फतेह क्लासेज के इतिहास की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इतिहास के अंदर हम पुरानी बातों का अध्ययन करते हैं। जो बातें बीत चुकी हैं उनका जिस विषय के अंदर अध्ययन किया जाता है उसको इतिहास बोलते हैं जी। इतिहास का जनक हेरोडोटस, जिसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिकल था, यूनान ग्रीक का रहने वाला था। भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास, जिसने महाभारत पुस्तक लिखी थी पुष्कर झील के किनारे पे। जैसा कि आपको पता ही है, महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है, जिसकी पुस्तक का नाम दी एनालाइज एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जो 3 भागों में बटी हुई है, जो अपने गुरु ज्ञानचंद को समर्पित थी। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के अंदर 562 रियासतें, 3 रियासतों पर विवाद हुआ। वो 3 रियासतों में जो विवाद हुआ वो थी हैदराबाद, जो आजकल तेलंगाना की राजधानी है। दूसरी रियासत जूनागढ़, जो गुजरात के अंदर है, जनमत संग्रह के द्वारा भारत के अंदर मिलाई गई। और तीसरी रियासत थी अपनी जम्मू कश्मीर, जो आजकल केंद्र शासित प्रदेश है, को विलय पत्र द्वारा भारत के अंदर मिलाया गया था। कुल मिलाकर योग मारे तो 562 रियासतें और 3 रियासतों पर क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश आया है। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जो 1832 के अंदर बना था और अंग्रेज़ों की क्या थी, राजधानी थी। और स्वतंत्रता के बाद जब एकीकरण हुआ, तो एकीकरण जब हुआ राजस्थान का, तो 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ। तो 1 नवंबर 1956 के अंदर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था और राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर, मेरवाड़ा की जगह अजमेर बना। अब अपने 19 रियासतों की बात करेंगे इतिहास के अंदर राजस्थान के। तो सबसे जो बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पर, वो थी मारवाड़, जिसको आजकल जोधपुर के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर जो थी वो टोटल राजस्थान के 26% एरिया को कवर करती है। और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा, जो सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर भी। एक शाहपुरा जयपुर के अंदर है, जो टिंडा मंडी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की बात करेंगे तो वो थी मेवाड़, जिसे आजकल उदयपुर के नाम से जाना जाता है। और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, जो 1838 के अंदर बनी, लॉर्ड टॉनिक ने बनाई थी। उसका पहला राजा था झाला जालिम सिंह। अगर अपने जनसंख्या के आधार पर बात करें तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी जनसंख्या के आधार पर शाहपुरा भीलवाड़ा, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी आमेर रियासत, जिसको आजकल जयपुर रियासत के नाम से जाना जाता है। तो अपने पहले राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आमेर रियासत का अध्ययन करेंगे, तो आमेर रियासत के बारे में अपने पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे भी। आमेर रियासत यहाँ पे राज किया है कछवाहा वंश ने। कौन से वंश ने राज किया है? कछवाहा वंश ने राज किया है। तो अपने चाहे बोलें आमेर रियासत, चाहे अपने बोलें कछवाहा वंश की रियासत, चाहे अपने बोलें अम्बेर रियासत, इसके बारे में अपने क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है बात। तो आमेर रियासत में सर्वप्रथम अपने चलेंगे, ये है अपनी आमेर रियासत। इसी को अपने क्या बोलेंगे, कछवाहा वंश की रियासत। इसी को अपने क्या बोलेंगे, अम्बेर। ठीक है। आमेर वंश के जो राजा थे या कछवाहा वंश के जो राजा थे, ये अपने आप को मानते थे रघु कुल वंश से रिलेटिव मानते थे। रघुकुल वंश का मतलब है राम के वंशज। किसके वंशज थे? राम के वंशज कुश। राम का वंशज कौन था? कुश। और कछवाहा वंश वाले अपने को मूल रूप से कुश का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं जी। इस कारण इसको क्या बोला जाता है अभी? कछवाहा वंश। कौन सा वंश बोला जाता है? कछवाहा वंश के नाम से जानते हैं। तो दोबारा बार रिपीट कर देता हूँ। आमेर मतलब कछवाहा वंश, कछवाहा वंशज मतलब कुश के वंशज। कुश कौन था? राम का पुत्र था जी। अब कछवाहा वंश जो है, इनका जो ध्वज था, ध्वज मतलब इनका जो झंडा था वो श्वेत रंग का होता था। कौन से रंग का? श्वेत। तो कछवाहा वंश का जो ध्वज था वो कौन से रंग का था? श्वेत रंग का था। बाद में क्या हुआ, जब मान सिंह प्रथम आया, मान सिंह प्रथम मतलब 1589 से 1614 तक, यानी जब मान सिंह आया
1589 से 1614 के बीच, तो उसने अपना ध्वज का जो रंग था श्वेत रंग चेंज कर दिया। तो उसमें रंग कितने आ गए जी? 5 रंग। कितने रंग आ गए? 5 रंग। उसमें काला, नीला, पीला, हरा और कौन सा आ गया भाई? लाल रंग। ठीक है। अब जो ध्वज था इसके ऊपर राधा कृष्ण की क्या बनी होती थी भाई? तस्वीर। क्या बनी होती थी? तस्वीर। और तस्वीर के ऊपर बना होता था सूर्य। क्या बना होता था भाई? सूर्य। दोबारा सुनो बात को। ध्वज था श्वेत रंग का मूल रूप में, मान सिंह ने चेंज कर दिया, रंग कितने ले आया? 5। और 5 रंग आपको पता नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है। ऊपर ध्वज के क्या बना होता था? सूर्य का चित्र। सूर्य के चित्र के नीचे क्या था? राधा कृष्ण की क्या बनी हुई थी? तस्वीर बनी हुई थी। ठीक है बात। अगली बात, कछवाहा वंश जो था इसके बारे में जानकारी मिलती है लगभग 1237 ईस्वी में आमेर शिलालेख लिखा गया है। कौन सा शिलालेख? आमेर शिलालेख लिखा गया है। आमेर जगह है, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब उसके ऊपर कुछ लिखना है। यानी आमेर शहर के आसपास कोई शिला है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? आमेर शिलालेख। आमेर शिलालेख के अनुसार कहा गया कि इनका जो संस्थापक था, यानी कछवाहा वंश का जो संस्थापक था, 1137 ईस्वी में तेजकर्ण नाम का कोई बंदा आया मध्य प्रदेश साइड से, नरवर क्षेत्र से। यानी तब मध्य प्रदेश नहीं था, उस एरिया को मध्य प्रदेश जो आजकल है उसको नरवर कहा जाता था अभी। तो नरवर जगह से एक बंदा आया तेजकर्ण। कौन आया? तेजकर्ण। ये बहुत ज़्यादा सुंदर था, इस कारण इसको दुल्हे राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुल्हे राज बोलते हैं। यानी कछवाहा वंश का संस्थापक किसके अनुसार? आमेर शिलालेख के अनुसार जो लिखा गया 1237 में। कब लिखा गया? 1237। ये शिलालेख कहता है कि कछवाहा वंश का संस्थापक कौन है? तेजकर्ण। अति सुंदर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? दुल्हे राज। क्या बोला जाता है? दुल्हे राज बोला जाता है। इस बंदे ने क्या किया? किसने? दुल्हे राज ने। अब देखो ध्यान से, ये अपना आजकल का राजस्थान है, अपने इसकी बात कर रहे हैं तेजकर्ण की। इस साइड में मध्य प्रदेश को गुप्त काल में ब्रह्म प्रदेश कहते थे, या इसको मध्य भारत के नाम से जानते थे। ठीक है बात। 1137 के लगभग मध्य प्रदेश शब्द नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नरवर के जंगल या नरवर क्षेत्र बोला जाएगा। यहाँ से एक बंदा आ रहा है, कौन? दुल्हे राज बोल लो चाहे कौन बोलो, तेजकर्ण। ये बंदा यहाँ चला, यहाँ वाला जो एरिया था उसको बोला जाता था दोसा। क्या बोला जाता था? दोसा। दोसा 2 भागों में डिवाइड था। एक आता था बड़गुजरों के पास और एक आता था चौहानों के पास। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश का जो आजकल क्षेत्र है उस क्षेत्र को 1137 के लगभग किस नाम से जानते थे? नरवर क्षेत्र के नाम से। यहाँ से एक बंदा चला है जिसका नाम है तेजकर्ण। अति सुंदर होने के कारण दुल्हे राज कहाँ पहुँचा? दोसा पहुँचा। दोसा 2 भागों में डिवाइड है, एक तो बड़गुजरों के पास, एक चौहानों के पास है। ओके बात। यहाँ है रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। यहाँ पे है मीनाओं का राज। किनका राज है? मीनाओं का राज है। ठीक है बात। अब ये तेजकर्ण चौहानों के पास चला गया। चौहानों ने इस तेजकर्ण के माध्यम से बड़गुजरों को क्या कर दिया? हरा दिया। जब बड़गुजरों को हरा दिया तो चौहानों का जो राजा था रापलसी, क्या नाम था? रापलसी। तो रापलसी ने खुश होकर अपनी बेटी मारूनी, अपनी बेटी कौन? मारूनी। मारूनी की शादी किसके साथ कर दी? तेजकर्ण के साथ कर दी, तथा साथ में दोसा दहेज में दे दिया। क्या दे दिया? दोसा दहेज में। तो तेजकर्ण ने इन चौहानों के माध्यम से इस महिला के साथ शादी करके दोसा के अंदर 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। ये सारी बात अपने को कहाँ से पता चलती है? आमेर शिलालेख से, जो कब लिखा गया? 1237 में।
तो सारी बात का ये तात्पर्य निकला, तेजकर्ण ने चौहानों के राजा रापलसी की सहायता से बड़ गुजरों को हराकर 1137 में दौसा में कछवाहा वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। अगला प्रश्न, कछवाहा वंश की आरंभिक राजधानी कौन सी बनी भाई, दौसा। कौन सी बनी भाई, दौसा। अब क्या होता है, दौसा में राजधानी बनाने के बाद तेजकर्ण आगे बढ़ा। कौन आगे बढ़ा भाई, तेजकर्ण। यानी 1137 में राजधानी कौन सी बनी भाई, दौसा। अब क्या हुआ, तेजकर्ण ने रामगढ़ पे किनका राज था, मीनाओं का। किनका राज था भाई, मीनाओं का। तो तेजकर्ण ने रामगढ़ में बैठे मीनाओं को हराया। कौन कौन से मीनाओं को हराया, नंबर 1 आलम मीना, दूसरा गीता मीना, तीसरा जोट मीना। आलम मीना से रामगढ़, गीता मीना से गटौर और जोट मीना से जोटवाड़ा। इन 3 क्षेत्रों को किसने जीता भाई, तेजकर्ण ने जीता। भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो गटौर है ना, यहाँ पे कछवाहा वंश की क्षत्रियां है, मतलब सिवा है। यानी कछवाहा वंश के राजाओं की क्षत्रियां मतलब सिवा कहाँ पे है भाई, गटौर के अंदर है। तो जीता किसने था, तेजकर्ण ने। किससे जीता था, गीता मीना से। ठीक है बात। इन सब को जीतने के बाद तेजकर्ण ने अपनी राजधानी दौसा से रामगढ़ को बनाया। किसको बनाया भाई, रामगढ़ को। तो प्रश्न ये बनेगा, कछवाहा वंश की राजधानी रामगढ़ को बनाने वाला कौन था, तो तेजकर्ण, जिसको क्या बोलते हैं भाई, धोले राज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इस रामगढ़ को जीतने के बाद धोले राज ने जमुआ माता के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। यानी जमुआ माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, धोले राज मतलब तेजकर्ण ने करवाया। ये जो जमुआ माता है, ये कछवाहा वंश की कुल देवी है। कछवाहा वंश की कुल देवी कौन है, जमुआ माता। इस जमुआ माता का अन्य नाम है अन्नापूर्णा माता जी। कौन सी माता, अन्नापूर्णा माता। चाहे मैं अन्नापूर्णा माता बोल लूँ, चाहे मैं जमुआ माता बोल लूँ, बात एक ही है। इसके मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है भाई, तेजकर्ण। चाहे तेजकर्ण बोलो, चाहे धोले राज बोलो, बात एक ही है। ठीक है बात। ये तो होगी कुल देवी। एक होती है इष्ट देवी। कौन सी देवी, इष्ट देवी। तो इनकी इष्ट देवी है शीला माता जी। कौन सी माता, शीला माता। कुल देवी का मतलब कुल से है। आराध्य देवी का मतलब होता है कुल से नहीं है, कहीं और से, लेकिन उसको पूजा जाता है। तो कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन है भाई, शीला माता। कौन सी माता, शीला माता। शीला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने। और ये मानसिंह प्रथम शीला माता की मूर्ति बंगाल के राजा केदारनाथ को हराकर लेकर आया था। ठीक है। तो केदारनाथ को हराकर शीला माता की मूर्ति ले जाने वाला आमेर वंश का, कछवाहा वंश का राजा कौन है भाई, मानसिंह प्रथम है। कौन है, मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम को जहांगीर बुढ़ा भेड़िया के नाम से पुकारता था। यानी बुढ़ा भेड़िया कौन है अभी, मानसिंह प्रथम। किसके अनुसार, जहांगीर के अनुसार। ये था अपना कौन सा राजा भाई, कछवाहा वंश का राजा था तेजकर्ण, या अपने कौन सा भाई, धोले राज। अब तेजकर्ण मर जाएगा तो इसका बेटा आएगा कोकिल देव जी। कौन आएगा, कोकिल देव। कोकिल देव पे एक प्रश्न बनता है, इसने कछवाहा वंश की राजधानी कौन सी बनाई भाई, आमेर। तो कछवाहा वंश की राजधानी आमेर बनाने वाला कौन था, कोकिल देव। कौन सा राजा था, कोकिल देव था। अब क्या हुआ, कोकिल देव ने कछवाहा वंश की राजधानी कौन सी बना दी, आमेर। आमेर रहेगी राजधानी 1727 तक, और 1727 में राजधानी कौन सी बन जाएगी आमेर की भाई, जयपुर। और बनाने वाला कौन होगा भाई, सवाई जय सिंह। कौन होगा, सवाई जय सिंह। चाहे इसको जय सिंह सेकंड बोल लो। सवाई जय सिंह ने आमेर से राजधानी कहाँ ले आया भाई, जयपुर में। जयपुर राजधानी बनाने वाला जय सिंह सेकंड था, और आमेर राजधानी बनाने वाला कौन था, कोकिल देव। अब कोकिल देव के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे भाई, 2 बेटे थे। एक का नाम था नरू, और एक का नाम क्या था भाई, शेखा। एक का नाम क्या था, नरू, और दूसरे का नाम क्या था भाई, शेखा। तो नरू ने नरुका शाखा चलाई, यानी कौन सा वंश स्थापित कर दिया भाई, नरुका वंश स्थापित कर दिया। और इस शेखा ने शेखावत वंश चला दिया। कौन सा वंश चला दिया भाई, शेखावत।
इस शेखावत के नाम से आजकल शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। शेखावाटी मतलब सीकर, चूरू और कौन आता है भाई, झुंझुनू। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, कोकिल देव ने राजधानी कौन सी, आमेर। आमेर को छोड़कर जयपुर राजधानी बनाने वाला कौन था भाई, जय सिंह सेकंड, स्वाई जय सिंह। ये स्वाई जय सिंह 1699 से 1743 तक क्या कहता है भाई, राज करता है। इसने 17 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर शहर की स्थापना करने के बाद राजधानी कहाँ आ गई भाई, जयपुर आ गई। अब कोकिल देव के दो पुत्र थे, जिसका नाम क्या था, एक का नाम शेखा, दूसरे का नाम क्या था भाई, नरू। नरू ने कौन सी शाखा चला दी, नरूका, और इसने कौन सी चला दी भाई, शेखावत। और शेखावत शाखा यानी शेखावत वंश जो है ज्यादातर शेखावाटी के अंदर रहता है। शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और कौन भाई, झुंझुनू। अब तत्काल के अंदर नागौर को भी शेखावाटी के अंदर क्या कर लिया गया भाई, शामिल कर लिया गया। अब क्या होगा, अब कोकिल देव जाएगा, तो कोकिल देव के जाने के बाद आमेर वंश के 10 असफल राजा आएंगे जिनकी हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर इनका एक राजा आएगा पृथ्वीराज कछवाब। कौन आएगा, पृथ्वीराज कछवाब। कौन आया, पृथ्वीराज कछवाब। इसके ऊपर 4-5 प्रश्न बनेंगे, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहां से प्रश्न अपने को मिल जाए। ठीक है, अब पृथ्वीराज कछवाब अपने बीच में ले लेते हैं, यहां पे भी पृथ्वीराज कछवाब। ठीक है बात। पृथ्वीराज कछवाब का समकालीन मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ समझ रहे हो, मतलब उदयपुर में। इसका यहाँ का राजा था राणा सांगा। कौन था, राणा सांगा। इसका शासनकाल है 1509 से 1527। यानी जब पृथ्वीराज कछवाब आमेर में बैठा था, तब मेवाड़ उदयपुर का राजा कौन था, राणा सांगा, जिसका शासनकाल 1509 से 1527 तक है। ठीक है बात। ये राणा सांगा वही है जिसके श्री पे 80 गाँव थे, जिसे सैनिकों का खंडर हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। अब इस राणा सांगा का मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध भी। कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को। तो इस पृथ्वीराज कछवाब ने राणा सांगा का साथ दिया था। तो राणा सांगा का साथ आमेर का कौन सा राजा देता है जी, पृथ्वीराज कछवाब। कौन देता है, पृथ्वीराज कछवाब। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। किनके विरुद्ध हो रहा था भाई, बाबर के विरुद्ध हो रहा था। इस युद्ध के अंदर बाबर क्या रहा था भाई, विजेता रहा था। यह बात कंप्लीट। आगे देखोगे, पृथ्वीराज कछवाब के शासनकाल में कृष्ण जी पैहरी रामानंदी संप्रदाय से रिलेटिव था जी। कृष्ण इसका नाम था, पैहरी का मतलब ये पेय पदार्थ पीता था, लिक्विड लेता था, खाना नहीं खाता था। कौन, कृष्ण जी। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, पैहरी। इस कृष्ण जी पैहरी की कंपटीशन हुआ चतुरनाथ के साथ भी। किसके साथ, चतुरनाथ संप्रदाय से रिलेटिव था जी। इन दोनों के बीच काव्य में प्रतियोगिता हुई। इस कृष्ण जी पैहरी ने चतुरनाथ संप्रदाय के संत को हराकर राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय की क्या कर दी भाई, नींव स्थापित कर दी। कहां कर दी, गलता, जयपुर में। गलता कहां पे है, जयपुर में, जो बंदर सिटी के नाम से जाना जाता है। बंदर बहुत ज्यादा गलता के अंदर, इस कारण इसको मंकी सिटी के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण जी पैहरी ने पृथ्वीराज कछवाब के शासनकाल में गलता, जयपुर में इस चतुरनाथ को हराकर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। और रामानंद के बारे में आपको बता दें कि उत्तर भारत के अंदर भक्ति धारा को लाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। किसको जाता है भाई, रामानंद को जाता है। और दक्षिण भारत के अंदर भक्ति धारा को शुरू करने का श्रेय आलावार और नयानार संतों को जाता है। दक्षिण भारत की राजा अंडरव है। कौन है भाई, अंडरव। यानी दक्षिण राजस्थान की राजा कौन है, अंडरव है। उत्तर भारत की त्रिमूर्ति कहा जाता है नानक, रविदास और कबीर को जी। और मध्य भारत के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला पहला जो संत था वो था कबीर। कौन था, कबीर। तो अपने पृथ्वीराज कछवाब के ऊपर वापस आते हैं। तो पृथ्वीराज कछवाब की एक पत्नी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था भाई, लक्ष्मी भाई।
तो इस लक्ष्मीबाई ने ना इस कृष्ण जी पहरी के लिए जयपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया भाई। कौन सा भाई? लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर में बनाने वाली कौन है भाई? लक्ष्मीबाई, जो किसकी पत्नी है भाई? पृथ्वीराज कछवाहा की, और पुत्री है बीकानेर के राजा लूणकरण की। किसकी पुत्री है? बीकानेर के राजा लूणकरण की। तो पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी लक्ष्मीबाई ने लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ बनाया भाई? जयपुर के अंदर में। अब पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे भाई? 12। तो पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने साम्राज्य को, अपने क्या साम्राज्य को 12 भागों में बांटा भी। कितने भागों में? 12 भागों में। तो इस कारण इस पृथ्वीराज कछवाहा के शासनकाल को 12 कोटड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 कोटड़ी। तो 12 कोटड़ी के नाम से कौन से राजा का शासनकाल कहलाता है अभी? तो वो है पृथ्वीराज कछवाहा का शासनकाल 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है जी। इसका एक बेटा था सांगा भी। क्या नाम था? सांगा भी। तो सांगा ने इसके शासनकाल में जयपुर में सांगानेर शहर की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कागज निर्माण सांगानेर के अंदर होता है, और दूसरा नाम है सवाई माधोपुर का आता है। अब क्या हुआ, इस पृथ्वीराज कछवाहा ने जीवित रहते हुए अपने पुत्र पूरनमल को क्या बैठा दिया भाई? गद्दी पे बैठा दिया। तो पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को गद्दी पे बैठाया। तो पृथ्वीराज कछवाहा का कोई दूसरा पुत्र था जिसका नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव। तो भीमदेव ने इस पूर्णमल की क्या कर दी भाई? हत्या कर दी। हत्या करके अपना साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। किसने भाई? भीमदेव। तो भीमदेव का एक पुत्र था रतन सिंह भाई। क्या नाम था? रतन सिंह। तो इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बना भाई? रतन सिंह। कौन बना भाई? रतन सिंह कछवाहा। और रतन सिंह कछवाहा अमेर वंश का वो राजा है जिसने अफगानों की सर्वप्रथम क्या की थी भाई? अधीनता स्वीकार। और अधीनता स्वीकार करवाने वाला अफगान राजा था शेर शाह सूरी। कौन था भाई? शेर शाह सूरी भी। अब अपने वापस चलते हैं पृथ्वीराज कछवाहा के ऊपर। पृथ्वीराज कछवाहा के शासनकाल में कृष्ण जी पहरी ने क्या स्थापित की थी भाई? रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर गलता जयपुर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।